हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 282 क्लास है। हर क्लास में हम आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉक में ये बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति सहज भाव से अपनी ऑब्जर्व करने की ताकत को बढ़ाना चाहता है तो तुलसी का पौधा अगर घर में लगाया जाए, एक विचार है कि व्यक्ति की चीज को समझने की ताकत, चीज को सेल्फ जो समझने की ताकत है वो डेवलप करनी हो तो तुलसी के पौधे की जो पॉजिटिव एनर्जी है व्यक्ति को सेल्फ किसी चीज को समझने की ताकत को डेवलप करने की पावर देती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये एक पावर डेवलप करने का सूत्र हमने आपको दिया। निश्चित रूप से ये आपके लिए वर्कआउट करेगा यदि आप इसको करना चाहें और आपको बिलीव है। मीन्स हरी सब्जियां, हरी सब्जियों के सानिध्य में जितना व्यक्ति रहेगा उतना उसके नर्वस सिस्टम के अच्छा होने की, उसके ब्यूटीफुल होने की संभावना बढ़ेगी। यह एक विचार है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर बम के बारे में। जैसा कि हमें यह बात पता है कि 1974 के अंदर, अगर नहीं पता तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में 2, 3, 4, 5 परमाणु परीक्षण किए गए जिससे अमेरिका थोड़ा सा नाराज भी हुआ। 11 मई 1998 को ये हुए, 2-3 दिन के टाइम पीरियड में। उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये के सहयोग से ये हुए। उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट इजराइल देश ने की। ये 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं पोखरन में हुए गए थे और लगभग 3:45 PM पे प्रधानमंत्री, उस समय जब प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ये घोषणा की थी। अब हम रूल ऑफ लॉ के बारे में एक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई कानून किसी देश में इंप्लीमेंट हो रहा है तो उस देश के हर नागरिक को उस रूल को फॉलो अप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। इस संबंध में ऐसा कहते हैं कि भारत में इस संबंध में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन नॉर्वे के बारे में एक बात उठती है कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने एक बार, अब कोरोना का टाइम चल रहा है, पार्टी में 10 व्यक्तियों को ही अलाउ था कि कोई पार्टी अगर आप करें 10 व्यक्ति आ सकते हैं। 13 व्यक्ति उनकी पार्टी में आ गए तो गवर्नमेंट या पुलिस ने लगभग 2 लाख का फाइन नॉर्वे की प्रधानमंत्री मैडम पे लगा दिया। तो जब ये पूछा गया, मीडिया ने जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक पर्सनैलिटी
जो किसी देश की पब्लिक पर्सनैलिटी व्यक्ति है, यदि वो नियम के बारे में इतना इग्नोरेंस कर रही है तो बाकी लोगों को क्या होगा। हमने फाइन इस पॉइंट से लगाया है कि एक पब्लिक इमेज, जिस व्यक्ति की पब्लिक इमेज अच्छी होती है उसके संबंध में उसको अधिक टेक केयरिंग एटीट्यूड रखना पड़ता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना के बारे में बात करें कि 1.5 लाख तक का आंकड़ा 24 घंटे में एक्टिवेट हो रहा है। इससे हुआ क्या कि अभी फैसला आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10वीं की परीक्षाएं जो सीबीएसई बोर्ड की थी वो रद्द करने का ऐलान किया है और 12वीं के लिए उन्होंने उसको पोस्टपोन किया है। और इसके संबंध में जो हरियाणा के बच्चे हैं वो भी बड़े बेताब हो रहे हैं कि उनके संबंध में भी या और स्टेट लेवल, क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें लगभग 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं और लगभग 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो +2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब दोनों के दोनों एग्ज़ाम के ऊपर 12 लाख के ऊपर तो बात आ गई कि वो एग्ज़ाम रद्द हो गई। उनका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो पिछली असेसमेंट के आधार पर करेंगे। यदि एग्ज़ामिनर के रिजल्ट से बच्चा सेटिस्फाई ना हो तो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। अगर वो सेटिस्फाई है तो बात ठीक है। उसके अलावा जो 16 लाख बच्चे +2 के हैं उनके लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है कि आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हरियाणा बोर्ड के या स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इस बात के लिए बेताब हैं कि उनके बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम 22 अप्रैल 2021 को होने वाले। इस संबंध में आज मीटिंग होनी है। फिर भी ये विचार किया जा रहा है कि उनके एग्ज़ाम भी रद्द या पोस्टपोन हो सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।